स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। आपसे कभी कोई क्वेश्चन पूछता है कि ह्यूमन इवोल्यूशन में इतनी सारी स्पीशीज, इतने सारे जीनस आते हुए हमें देखने को मिलते हैं, इसमें से हमारा डायरेक्ट एंसेस्टर कौन है, किसको हम रखेंगे इवोल्यूशनरी कोर्स में सबसे सिग्निफिकेंट फॉसिल के रूप में? तो आपका एक सिंपल आंसर, आज तक जिन लोग ने पेलेंटोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी पढ़ी है, वो आंसर अक्सर लूसी होता था। लूसी एक निकनेम है, एक टैग नेम है, जो कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस जीनस की एक स्पीशीज अफारेंसिस के लिए इस्तेमाल किया जाता था। आज हम और आप बात कर रहे हैं आज से जस्ट 50 लाख साल पहले इथोपिया के रीजन में इस पर्टिकुलर फॉसिल को, लूसी को डिस्कवर किया गया था। और वहां से न जाने इसने ह्यूमन इवोल्यूशन के कितने सारे राज खोले, चाहे हमारे बीच में बाइपेडल इवोल्यूशन की शुरुआत के बारे में आंसर्स हों, या फिर ह्यूमन कॉग्निटिव डेवलपमेंट और ह्यूमन क्रेनियल कैपेसिटी का जो एक्सपेंशन है, इसको लेकर के जो एक मोज़ैक है, उसको समझने में भी काफ़ी ज़्यादा हमें हेल्प की। लेकिन हाल फिलहाल में, अब से 1-2 हफ्ते पहले की एक रिसर्च में पढ़ रहा था, जिसके अंदर में साइंटिस्ट ने यह दावा किया है कि हमारा ये अजम्पशन कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफारेंसिस, खासकर ये जो लूसी का फॉसिल है, जिसको एक डायरेक्ट एंसेस्टर के रूप में देखा जाता था ह्यूमन के, ये शायद संभवतः हमारा डायरेक्ट ह्यूमन एंसेस्टर ना हो। और ये पिक्चर, जिसको हम इतना क्लियर पिक्चर समझते हैं, ये थोड़ी सी ब्लरी पिक्चर तैयार होती है, बिकॉज आज के समय में जो रिसर्चर्स वो ये इंडिकेट कर रही हैं कि लूसी या ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफारेंसिस सिर्फ उस बड़े से पेड़ की एक शाखा है, ना कि वो पूरा पेड़ है। तो इस पूरी चीज़ को हम यहाँ पर समझेंगे। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष सिंह है। स्टडी IQ IAS के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। लेट्स डाइव डीपर इनटू अंडरस्टैंडिंग ऑफ पेलियोएंथ्रोपोलॉजी एंड फॉसिल रिकॉर्ड्स। आगे बढ़ूँ इससे पहले आपको एक क्विक रिमाइंडर मैं दे दूँ, अभी आप जब इस वीडियो को देख रहे हो, आज हमारा स्टडी IQ का जो एक न्यू ईयर सेल है, साल का सबसे बड़ा डिस्काउंट 50% के ऊपर सारे कोर्सेज पे आपको ऑफर दिखाई दे रहे हैं। स्टेट पीसीएस, जुडिशरी, स्टडी IQ का P2I का जो प्रीलिम्स टू इंटरव्यू GS बैच है, या ऑप्शनल बैच है, 50% के ऊपर सब पे एविडेंस, नॉट एविडेंस, डिस्काउंट आपको यहाँ पर मिल रहा है। और एक और चीज़ है कि हमारे जो एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल के फाउंडेशन बैचेस हैं, ये सारी चीज़ें जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जो डिस्कस कर रहे हैं, ये कहाँ आप पढ़ते हो? ये बेसिकली सारी की सारी जो चीज़ें हैं, ये हम डिस्कस करते हैं, ये हम यहाँ पर पढ़ते हैं एंथ्रोपोलॉजी में। और एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल के भी हमारे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं जनवरी के, फ्रॉम 4 जनवरी। संडे को इस बार हमने ओरिएंटेशन रखा है, आराम से, इत्मीनान से, आंसर राइटिंग से लेकर के नोट मेकिंग, रिसोर्सेज, सारी चीज़ों को हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट वीक से हमारी क्लासेस जनवरी बैच की शुरू हो रही हैं। तो इफ़ यू आर ऑलरेडी प्लानिंग, ये बेस्ट मौका है। आप 31 दिसंबर यानी आज रात 12 बजे से पहले इस वीडियो को देख रहे हो तो US लाइव का कोड लगाइए, डायरेक्टली एडमिशन को इंश्योर कीजिए 50% प्लस डिस्काउंट के साथ। अच्छा, जो पुराने बच्चे उनको और फर्दर एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है 50% से भी ज़्यादा। उसके लिए आपको रीच आउट करना पड़ता है मुझे, मेरी आईडीज़ पे, इंस्टाग्राम की आईडी ऊपर दी हुई है और ईमेल आईडी नीचे दी हुई है, ठीक है ना? तो बाद में बात करेंगे इसके बारे में, बैचेस के बारे में और भी डिटेल में बात की जाएगी। पहले हम जल्दी से समझ लेते हैं इस न्यूज़ के बारे में। मैंने क्या कहा, ये जो नई रिसर्च आई है लगभग कुछ 1-2 हफ्ते पहले पब्लिश हुई है नेचर या साइंस नाम के एक जर्नल में। मुझे अभी आगे लिखा होगा, हम उसको कंफर्म करेंगे। और इसमें लूसी के फॉसिल्स के बारे में बात की गई है। लूसी, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, ये एक टैग नेम है, ठीक है ना? किसका? ऑस्ट्रेलोपिथेकस जीनस अफारेंसिस स्पीशीज को बिलोंग करने वाले एक ह्यूमन फॉसिल का, जो 1970s, अर्ली 70s में, 74-75 के आसपास इसका फॉसिल हमें इथोपिया के रीजन में, अफ्रीका से मिला था, ठीक है ना? कैटलॉग जो नेम इसको दिया जाता है, लूसी एक पेट नेम है, एक टैग नेम है। जो कैटलॉग नेम इसको दिया गया है वो है AL2881, AL2881, ठीक है? सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो ये इसका कैटेगोरिकल नेम है। अब यहां पर आप देखोगे, अगर डिस्कवरी की बात करें तो जैसा मैं आपको कह रहा था, 24 नवंबर 1974 को इसकी डिस्कवरी हुई थी, हदार नाम की साइट, जो कि इथोपिया के अफार रीजन में है। और 2 पेलियोंटोलॉजिस्ट जो यहाँ पर है, पेलियोएंथ्रोपोलॉजिस्ट, जिसमें डोनाल्ड जॉनसन भी शामिल है, और टॉम ग्रे। अच्छा, टॉम ग्रे एक्चुअली में उस समय डोनाल्ड जॉनसन के ग्रेजुएट स्टूडेंट थे। बाद में आगे जाकर के इन्होंने भी सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन किया। तो ही वॉज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द डिस्कवरी और द फॉसिल फाइंडिंग ऑफ दिस लूसी स्पेसिमेन। और ये पूरी जो डिस्कवरी है, दिस वाज अ पार्ट ऑफ एन एक्सपेडिशन, ऑनगोइंग एक्सपेडिशन, जो कि 1972 से 77 के बीच में चल रही थी। 5 सालों का ये पूरा एक सफ़र था, जिसके अंतर्गत में इसकी डिस्कवरी की गई, ठीक है ना? तो मॉरिस टाइजेम, डोनाल्ड जॉनसन और ये स्कोपेंस करके ये स्कॉलर्स हैं, ये लोग पार्ट थे इस पर्टिकुलर एक्सपेडिशन का। करेंटली अगर हम बात करें तो जो स्पेसिमेन है लूसी का,
इसको नेशनल म्यूजियम ऑफ एडिस अबाबा में रखा गया है, जो कि इथियोपिया की कैपिटल भी है। ये जो फॉसिल है ये लगभग 3.2 मिलियन ईयर की हमें डेट देता है, यानी कि इसकी जब डेटिंग की गई, किन तरीकों से, डेटिंग मेथड भी आपको पता होना चाहिए। पोटेशियम आर्गन डेटिंग मेथड को हमने यहाँ पर यूज़ किया, और जब हमने जो यहाँ पर वॉल्केनिक ऐश लेयर्स थी हदार फॉर्मेशन में, इनकी जब हमें डेट मिली तो पता चला कुछ 32 लाख साल पुराना ये फॉसिल है अप्रॉक्सीमेटली। एग्जैक्ट डेट जो है वो 3.19 टू 3.18 मिलियन ईयर की है, लेकिन जो रेंज है वो कुछ लगभग 31.8 टू 32 लाख ईयर्स की है। ये 2 साल का एक जो एरर का मार्जिन उसको वहाँ पर इनकॉर्पोरेट किया गया है। फॉसिल फाइंडिंग की बात करें, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कंप्लीट, नॉट द मोस्ट कंप्लीट, बिकॉज हमारे पास लिटिल फुट से लेकर और भी कई सारे रिसेंट स्पेसिमेन है जहाँ पर 90% से भी ज़्यादा फॉसिल रिकॉर्ड हमें मिले हैं। लेकिन ये बड़े ताजुब की बात है और बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग भी बात है कि 32 लाख साल पहले के फॉसिल की 40% जो बॉडी है, स्केलेटन पार्ट्स हैं, रिमेन्स हैं, वो हमें सक्सेसफुली रिट्रीव हम कर पाएँ, उसको हम वहाँ पर डिस्कवर कर पाएँ। यूजुअली समय के साथ साथ आपको पता है ना, फॉसिलाइजेशन होता रहता है, साथ ही साथ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से डिग्रेडेशन है, बहुत सारे रीजंस होते हैं, मॉइस्चर है, सीप इन कर रहा है, पानी है ना, अलग अलग फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से फॉसिल रिकॉर्ड्स डिस्टर्ब होते हैं, फ्रेगमेंटाइज होते हैं और कई बार डिसअपियर भी हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें बहुत ज़्यादा पुराने फॉसिल्स इतने आसानी से नहीं मिलते, और मिलते भी हैं तो फ्रेगमेंटेड मिलते हैं, यानी कि पूरी बॉडी का हो सकता है सिर्फ आपको आर्म बोन मिले, ठीक है, या लेग्स की बोन मिले, या क्रेनियल कुछ बोन मिले। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज 40% हमें ल्यूसी का स्पेसिमेन यहाँ पर मिला हुआ था, ठीक है ना। शुरुआत में हमें यहाँ पर अल्ना मिली थी, आपको पता है ना, रेडियस, अल्ना, ह्यूमरस, ये सारे बोन्स। अल्ना जो बोन है वो हमारी एल्बो बोन होती है, ये हमें यहाँ पर मिली थी। और बाद में हिल साइड से कुछ और भी फ्रेगमेंट हमें इसके मिले, जिसके अंदर में क्रेनियम था जो आपके सर की बोन है, मैंडिबल जो आपका ये लोअर जॉ वाला रीजन है, रिब्स, पेल्विस, यानी कि पेल्विस तो आप जान ही रहो है ना, जो हिप बोन्स है आपकी, थाइस की जो बोन है, फीमर जो बोन है आपको, ठीक है, ये सारे हमें मिले। और साथ ही साथ में थर्ड मोलर, जिसको आप विजडम टूथ या अक्ल दांत भी कहते हो, ये भी हमें यहाँ पर मिला। एंड टोटल ये 47 बोन एक सिंगल इंडिविजुअल की थी, मेकिंग इट वन ऑफ द मोस्ट कंप्लीट ओल्ड फॉसिल एसोसिएटेड विद द होमिनिन, प्लियोसीन प्लीस्टोसीन होमिनिन, ठीक है ना, बिकॉज टाइम पीरियड जो इसका है वो आइस एज से पहले का है। आइस एज स्टार्ट होती है 2.6 मिलियन ईयर अगो पहले, और ये प्लियोसीन, ठीक है, मिडल टू लेट प्लियोसीन का ये फॉसिल फाइंडिंग है जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस का ये स्पीशीज है, ठीक है। तो ये हो गया एक फैक्ट शीट ल्यूसी के बारे में, जिनको अगर याद ना हो या जिनको पता ना हो। अब रिसर्च के अंदर में यहां पर अगर हम जाएं, उससे पहले आप थोड़े एनाटॉमिकल फीचर्स भी समझ लो। लूसी के कई सारे फीचर ह्यूमन लाइन के अंदर में है, मतलब मॉडर्न ह्यूमंस के फीचर्स के साथ में सिमिलैरिटी दिखाते हैं, और कुछ इनके ऐसे भी फीचर्स हैं जो कि एप लाइन में आपको दिखा रहे होते हैं। ह्यूमन लाइन के अगर हम फीचर की बात कर रहे हैं तो मंकीज और मॉडर्न एप से कंपैरेटिवली स्लाइटली ज़्यादा क्रेनियल कैपेसिटी है, जिसकी रेंज 350 से 550 के आसपास है। 500 क्यूबिक सेंटीमीटर के ऊपर भी कुछ ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफारेंसिस के क्रेनियल कैपेसिटी देखी गई है। मॉडर्न ह्यूमंस का रेफरेंस पर्पस के लिए आपको बताऊं, हमारी क्रेनियल कैपेसिटी लगभग 1400 क्यूबिक सेंटीमीटर्स ऑन एन एवरेज है, मेल और फीमेल का अगर ग्लोबल एवरेज निकाल करके देखते हैं तो। इंडिविजुअल वेरिएशन इसमें होते हैं, किसी का 1550 भी हो सकता है, किसी का 1370 भी होता है, तो एवरेज जो होता है वो लगभग 1400 क्यूबिक सेंटीमीटर्स माना जाता है रफली, सिंपल ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए। यहां पर हमसे 3 गुना कम इनका क्रेनियल कैपेसिटी है, एवरेज क्रेनियल कैपेसिटी तो और भी कम है, ठीक है, लेकिन मॉडर्न एप से स्लाइटली ज़्यादा है। एक और चीज़ कि इनके बीच में बाइपेडल लोकोमोशन के एविडेंसेस हमें मिले हैं, यानी कि 2 पैरों पे चलना ह्यूमंस को यूनिक जो बनाता है, अलग जो बनाता है, उसमें से काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है बाइपेडल लोकोमोशन का। और इसी बाइपेडल लोकोमोशन के कारण हम बहुत तेज़ी से कल्चरल एक्सपेंशन और इवोल्यूशन भी कर पाएँ, क्योंकि जब हमारे दोनों हाथ फ्री हुए, हम 2 पैरों पर चलने लगे और हमारे 2 हाथ फ्री हो गए, इसको हम लोकोमोट करने के लिए नहीं यूज़ कर रहे थे, तो हमने फायर की डिस्कवरी की, हमने स्टोन टूल्स बनाए, और ग्रेजुअली जो पूरा कल्चर का डेवलपमेंट है वो हुआ। अगर हमने फायर की डिस्कवरी नहीं की होती, स्टोन टूल नहीं बनाए होते, तो शायद हम और आप आज भी एप लाइक किसी स्टेज में होते, जैसे चिंपैंजीज, गोरिल्ला हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट रिमार्केबल फीचर था, और इसके इंडिकेशन खासकर देखे गए हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफारेंसिस यानी कि लूसी के फॉसिल में भी। क्या क्या वो एविडेंसेस हैं जो सजेस्ट करते हैं बाइपेडलिज्म को? देखिए, सबसे पहले तो जो हिप की बोन्स हैं और जो फीमर है वो ह्यूमन लाइक आपको देखने को मिलता है। बाइकॉन्डाइलर एंगल जो आपको ह्यूमन फीमर में दिखाई देता है
वो भी यहाँ पर आपको प्रेजेंट देखने को मिल रहा है। जो पेल्विस है वो ह्यूमन की तरह शॉर्ट और ब्रॉड आपको देखने को मिल रही है। हमारे स्पाइन में कर्व्स होते हैं ना, आपको पता होगा, थोरैसिक कर्व, सैक्रल कर्व, लंबर कर्व, है ना, ये सारे कर्व्स आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, सैक्रल कर्व, 4 कर्व्स हैं और इसलिए हमारी एस शेप एक स्पाइन दिखाई देती है। ऑन दी अदर हैंड एप्स में आप देखोगे एक सिंगल कर्वेचर होता है, सी शेप्ड उनकी स्पाइन दिखाई देती है। तो यहाँ पर लूसी के जो स्पाइनल फीचर है उसके अंदर में कर्वेचर देखने को मिलता है। साथ ही साथ जो बिग टो है वो कन्वर्जेंट है, जो कि अगेन ह्यूमन लाइन में है, क्योंकि एप्स के बीच में, मंकीज के बीच में आपको ये डाइवर्जेंट दिखाई देता है, और यानी कि पैरेलल नहीं है। बाकी जो डिजिट्स है ना, पैर की जो बाकी उंगलियां, उससे पैरेलल नहीं है। जैसे आप ये देखोगे, हमारा जो थंब है ये हमारे बाकी डिजिट्स, हमारी फिंगर से पैरेलल नहीं जा रहा है। ठीक है ना, ये ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर, अगर इस तरीके से मैं कर दूं तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो क्या है, इसके अंदर में आपको अपोजिबिलिटी दिखाई दे रही है हमारे थंब के अंदर में। वैसे ही ग्रास्पिंग के लिए और आर्बोरियल लोकोमोशन के लिए, पेड़ों पे चलने के लिए, अडेप्टिबिलिटी के लिए एक डाइवर्जेंट अपोजिबल टोज कई बार एप्स के बीच में देखा जाता है और कुछ मंकीज के बीच में देखा जाता है। पर ये चीज़ इसके बीच में आपको लूसी में नहीं दिखाई देता है। यानी कि ज़्यादा इसके जो फुट के फीचर्स हैं और टीथ के जो फीचर है ह्यूमन के ज़्यादा क्लोज आपको दिखाई देते हैं। हालांकि थोड़े बहुत आर्बोरियल एडेप्टेशन भी यहाँ पर हैं और कुछ एप लाइक फीचर भी हैं, जो हमने कहा ना कि मिक्स्ड है, कुछ ह्यूमन कुछ एप लाइक। तो एप लाइक फीचर में क्या है, पहला तो आर्बोरियलिटी के लिए जो एडेप्टेशन है, क्या क्या चीज़ें हैं, लॉन्ग फिंगर्स आपकी हैं और कर्व्ड फिंगर्स हैं। यूजुअली अगर आप किसी चीज़ को, मान लीजिए ये, इसको आप एक ब्रांच समझो और इस ब्रांच के ऊपर अगर मुझे स्विंग करना है तो मुझे क्या चाहिए, कर्व्ड फिंगर। अभी मैं कर तो नहीं सकता हूँ क्योंकि कर्व्ड होती नहीं हम लोग की, लेकिन इस तरीके से कर्व्ड रहेगी ना तो मुझे स्विंगिंग में आसानी होगी, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच पे मैं आसानी से जंप कर पाऊंगा। तो ऐसी लॉन्ग आर्म्स और कर्व्ड फिंगर्स को इनके बीच में देखा गया है। साथ ही साथ जो ब्रेन भी है ह्यूमन से ज़्यादा क्लोज इनका एप लाइन में है। ह्यूमन का तो भाई इनसे 3 गुना ज़्यादा है, 1400 क्यूबिक सेंटीमीटर से। इनका जैसे मैंने बताया 375 टू 508, 515, 525 भी देखा गया कुछ अफारेंसेस फॉसिल में, लेकिन ज़्यादा करीब किसके है, एप्स के करीब है। एप्स में भी यूजुअली 400, 384, 400 क्यूबिक सेंटीमीटर्स के आसपास, चिंपैंजीज में खासकर, बिकॉज एप्स में लोअर एप्स भी होते हैं जिसमें आपके गिब्बन्स और सियामांग आते हैं, उनकी एवरेज क्रेनियल कैपेसिटी 90 क्यूबिक सेंटीमीटर्स है। तो ग्रेट एप्स की बात हो रही है और उसमें भी खासकर चिंपैंजीज जैसे जो बड़े एप्स हैं उनके बीच में आप देखोगे तो क्रेनियल कैपेसिटी ज़्यादा एप लाइन में है, लेकिन बाइपेडैलिटी की वजह से इसको ह्यूमन के भी क्लोज में देखा जाता है। अच्छा, फॉसिल की डिस्क्रिप्शन की बात करें तो ये एक मैच्योर शॉर्ट फीमेल एडल्ट का फॉसिल है। ठीक है, एडल्ट हम क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ बोन्स। सूचर के फ्यूजन के बेसिस पे भी हम इंसान एडल्ट है कि ग्रोन अप है कि नहीं। और सबसे सिंपल जो चीज़ है, हमने शुरुआत में क्या कहा, 3rd मोलर मिला हुआ है। 3rd मोलर यानी विजडम टूथ, जो कि एडल्ट में ही आता है, बचपन में आपके ये नहीं होता है। ऑलराइट, आपके लेट एज में आता है। आप यूजुअली कुछ लोग में पहले के समय 17, 18, 19 ईयर्स में, और एज लेट एज 24, 25 तक भी आता है। तो ऑन एन एवरेज इसकी 21-22 साल की एज होती है जिसमें ये आपको एमर्ज करते हुए देखने को मिलेगा। अब बहुत ज़्यादा उम्र भी नहीं है, एज को माना गया है इसके, कुछ यहाँ लिखा होगा शायद, यस 18 ईयर्स के आसपास, 12 से 18 साल के आसपास की जो एज है, बहुत एज भी यहाँ पर नहीं मानी गई है। क्यों नहीं मानी गई है, बिकॉज वियर एंड टीयर जो इस 3rd मोलर का है, विजडम टूथ का है, वो स्लाइट है, बहुत ज़्यादा नहीं है। यानी कई लोग होते हैं ना, विजडम टूथ तो आपका आ गया, मान लीजिए 18 साल में आ गया, 21 साल में आ गया, लेकिन आपका वो विजडम टीथ रहेगा 50 साल तक भी। तो आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे, विजडम टूथ 18 साल के इंसान का है कि 50 साल के इंसान का है, ऑन द बेसिस ऑफ वियर एंड टीयर। जितना इस्तेमाल करोगे ना उतना उसके ऊपर इंप्रेशंस आते रहते हैं, और इसीलिए हमें माइक्रो वियर एंड टीयर की स्टडी करनी पड़ती है जो पैलेंथ्रोपोलॉजिस्ट करते हैं, और उसके बेसिस पे दे हैव केम टू दिस कंक्लूजन। हाइट जो है वो शॉर्ट हमें दिखाई देती है 3.5 फीट की, 104, 106 सेंटीमीटर है। 1 फीट के अंदर में आपका लगभग 30 सेंटीमीटर होता है, 3 फीट यानी कि 90, और 15 यहाँ पर ऐड करो यानी कि लगभग 3.5 फीट के आसपास है। ये फीमेल का है। माना जाता है कि मेल्स के बीच में ड्यू टू सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म जो हाइट रही होगी वो लगभग 5 फीट के आसपास हो सकती है, 150 सेंटीमीटर के आसपास में रही होगी। वेट जो इसका एवरेज हाइट टू वेट प्रोपोर्शन के हिसाब से एस्टिमेट किया गया है वो 25 टू 37 kg के आसपास का माना जाता है। तो ये कुछ इसके फीचर हैं, है ना। इसके डेंटल फीचर्स को जब हमने दांतों को एनालाइज किया तो वो हमें सजेशन देता है कि प्राइमरीली प्लांट बेस्ड डाइट के ऊपर इनका ज़्यादा रिलायंस था। ओकेजनली कभी कभी कुछ छोटे मोटे स्मॉल साइज के वर्टिब्रेट्स जैसे लिजर्ड्स वगैरह हैं, इनको ये खाते रहे होंगे। ये पता करने के लिए साइंटिस्ट को माइक्रोवेयर और जो डेंटल
वियर एंड टीयर की स्टडी है ये परफॉर्म करनी पड़ती है। पिगमेंटेशन के ऊपर भी कुछ स्कॉलर का इंटरप्रिटेशन है कि डार्क पिगमेंटेड होगा, बिकॉज ट्रॉपिकल रीजन में, सब ट्रॉपिकल रीजन में डार्क पिगमेंटेशन आपको यूवी लाइट से एक्सपोजर से बचाता है। खासकर अगर सवाना लाइक कंडीशन, वुडलैंड या ग्रासलैंड अगर इकोसिस्टम रहा होगा, ट्रीज का, डेंस फॉरेस्ट का कवर अगर कम रहा होगा, तो ऐसे कंडीशन में डार्क पिगमेंटेड स्किन का होना काफ़ी नेचुरल फिनोमेना यहाँ पर माना जा रहा होता है। ठीक है ना। अच्छा, डेथ के ऊपर कोई क्लियर कट एविडेंस नहीं है कि इसकी डेथ कैसे हुई होगी। कई सारे जो चेन्स, हमें जो डैमेज के मार्क्स दिखाई देते हैं, जिसको शुरुआत में कुछ स्कॉलर्स ने सोचा कि दीज मार्क्स बेसिकली इंडिकेट कि किसी ने इसको मारा होगा। ठीक है ना, किसी फाइट में डेथ हुई या किसी इस तरीके की चीज़ की वजह से, वायलेंस की वजह से इसकी डेथ हुई। बट दोज यू कैन से रिमार्क्स हैव बीन साइडलाइन टू अर्ली, है ना। उनको कहा गया कि जो चेंजेस हैं ये प्रोबेबली टेफोनॉमिक चेंजेस हैं, यानी कि फॉसिलाइजेशन के बाद ये चेंजेस आए हैं। ठीक है। हालांकि 2011-12 के आसपास एक स्टडी थी एक स्कॉलर की, जो आपकी पीनाथ की किताब में शायद उस चीज़ को साइट भी किया गया है। 1-2 लाइन में लिखा हुआ है कि कुछ 10-12 फीट के या 10-12 फीट या मीटर, आई थिंक फीट के ही पेड़ से या ऊंचाई से गिरने की वजह से इसकी डेथ वहाँ पर हुई है। तो वो तो एक अलग बात है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ये हो गया ल्यूसी के बारे में जो कुछ आपको जानना चाहिए, ये उसकी बात हो गई। हमने क्या बात की कि ल्यूसी प्रोबेबली डायरेक्ट एंसेस्टर नहीं था। ये हम कैसे कह रहे हैं? अब जब आप ल्यूसी के बारे में सब कुछ जान चुके हो, तो जो बात है, जो रिसर्च पब्लिश हुई है, वो है कि ल्यूसी प्रोबेबली हमारा डायरेक्ट एंसेस्टर नहीं था, नहीं थी, क्योंकि लूसी फीमेल है। ठीक है, ऑल्दो उस स्पीशीज में मेल्स भी थे, जाहिर सी बात है फॉरेंसिस में। ये हम कैसे कह रहे हैं? दिस इज बेस्ड अपॉन अ री इंटरप्रिटेशन एंड recent analysis, 2025 analysis of a old fossil which was discovered in the year 2009. तो 2009 में इथोपिया के ही रीजन से आप देखोगे, इथोपिया के रीजन से ही, स्पेसिफिकली वोरांसो माइल रीजन इसको कहते हैं, यहां पर लूसी से भी लगभग 20 लाख साल, 20 लाख नहीं, 2 लाख साल पुराना एक फॉसिल हमें मिला। 2 लाख साल पुराना एक हमें फॉसिल यहां पर मिलता है। ठीक है, जिसको नाम दिया गया बर्टल फुट। डिस्कवरी हुई 2009 में और इसको रिपोर्ट किया गया था, पब्लिश किया गया था इस डिस्कवरी के बारे में 2012 में। और इनिशियली इसको किसी भी स्पीशीज के साथ एसोसिएट नहीं कर पाए हम लोग। कुछ स्कॉलर्स का मानना था कि ये जो आर्डिपिथेकस रेमिडस जैसे किसी फॉसिल ग्रुप को यहाँ पर बिलोंग करती है, और 100% ये कंक्लूजन था कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस तो नहीं है। ठीक है ना। लेकिन इसके डिस्कवरी के लगभग 6 साल बाद एक और फॉसिल डिस्कवर होता है, जिसको बाद में कैटेगराइज किया गया एज ऑस्ट्रेलोपिथेकस डेरिमेडा, ऑस्ट्रेलोपिथेकस डेरिमेडा। तो रीसेंट जो 2025 का एनालिसिस हुआ है, उसने इस बर्टल फुट को, जिसको पहले कोई क्लासिफिकेशन नहीं दिया गया था, डायरेक्टली एसोसिएट नहीं कर पाए थे हम किसी फॉसिल के साथ, आज के समय में उसको डायरेक्टली एसोसिएट कर दिया गया इस ऑस्ट्रेलोपिथेकस डेरिमेडा के साथ में, ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्कवरी ऑफ फ्यू जुवेनाइल मैंडिबल, जिसको डेजिग्नेट किया गया BRT VP 2135। तो कुछ जो नए यहां पर हमें फॉसिल मिले हैं ना, शुरुआत में जो फॉसिल मिले थे उसके बेसिस पे हम कंक्लूसिव नहीं थे। जॉ था, टूथ था, ये हमें रिसेंट अभी मिला हुआ है। इससे पहले जो हमें फॉसिल मिला था उसके बेसिस पे वी वर नॉट वेरी कंक्लूसिव, बट ड्यू टू डिस्कवरी ऑफ दीज मैंडिबल, लोअर जॉ और ये जो टूथ है, हम आज के समय पे इसको कह पा रहे हैं कि ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस डेरिमेडा का फॉसिल था, ये ज़्यादा क्लोज उसके है। और ये इंटरप्रिटेशन ने एक नए लॉन्ग ड्रॉन कंक्लूजन को यहां पर खोलने की कोशिश की है। ठीक है ना। स्कॉलर्स जिन्होंने इस चीज को एनालाइज किया, वो कह रहे हैं कि डेरामीडा ने के बीच में आपको ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफारेंसिस, यानी लूसी का जो फॉसिल था, उससे भी ज्यादा प्रिमिटिव फीचर दिखाई देते हैं। खासकर अगर आप उसके डेंटल स्ट्रक्चर्स को देखोगे और फुट के एनाटॉमी को आप अगर देखते हो तो। ठीक है ना। हमने क्या बात किया कि कन्वर्जेंट टो आपको देखने को मिलते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफारेंसिस यानी कि लूसी के बीच में, जबकि यहां पर जो आपका बर्टल फुट है, जिसको आज के समय में डेरिमेडा के साथ में एसोसिएट कर दिया गया, लिंक कर दिया गया है, उसके बीच में अपोजिबिलिटी देखने को मिली। और अपोजिबिलिटी आर्बोरियल एडेप्टेशन का एक प्रूफ है। तो इन ऑल लाइकलीहुड स्कॉलर्स ने ये कंक्लूड किया कि डेरिमेडा एक प्रिमिटिव कैरेक्टरिस्टिक को दिखाता है, और प्रोबेबली ये हमारा एक अर्लियर लिंक हो rather than the Lucy which we were thinking till now। ठीक है। हमने जब डाइटरी पैटर्न को भी स्टडी किया टीथ एनालिसिस के बेसिस पे,
तो स्कॉलर्स का ये मानना है कि डेरिमेडा जो है उसकी डाइट भी ज़्यादा सिंपलिस्टिक थी, प्रिमिटिव थी, ज़्यादातर C3 प्लांट के ऊपर वो डिपेंडेंट था डेरिमेडा का जो स्पीशीज़ है। वेरएज अफारेंसिस जिसको लूसी बिलोंग करता है, ये एक वेरिड टाइप की डाइट को कंज्यूम करता था। हमने डिस्कस किया प्लांट बेस्ड भी थी डाइट, फ्रूट वगैरह भी था, और साथ साथ कुछ एनिमल्स वर्टिब्रेट्स लाइक लिजर्ड्स वगैरह थे, इनको भी ओकेजनली यहाँ पर कंज्यूम करते थे, ठीक है ना। तो इस स्टडी ने क्या किया है, इसने यहाँ पर कंफर्म किया है, कॉन्फिडेंशियली लिंक किया है ये जो मिस्टीरियस फुट था ब्रिटल फुट को, किसके साथ, डायरेक्टली डेरिमेडा के साथ। और ये बताया है कि डेरिमेडा जो है ये सिर्फ एक वेरिएंट नहीं है लूसी का, बल्कि अपने आप में एक सेपरेट लीनेज है, ठीक है। ये वो फुट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये आपका ब्रिटल फुट है, और इसके बिग टो के अंदर में हमें पॉसिबिलिटी देखने को मिलती है जो मॉडर्न ह्यूमंस में भी नहीं है और लूसी के बीच में भी हमें नहीं देखने को मिली थी, ठीक है। डेरिमेडा को स्कॉलर्स ने कहा है कि इट मे बी मोर क्लोजली एसोसिएटेड विद मच ओल्डर स्पीशीज लाइक ऑस्ट्रेलोपिथेकस अनामेंसिस। अनामेंसिस लगभग 4 मिलियन ईयर पुरानी एक स्पीशीज है, ठीक है ना, है ऑस्ट्रेलोपिथेकस जीनस का ही, लेकिन स्पीशीज अनामेंसिस इज मोर ओल्डर। तो कहा गया है कि भाई अफारेंसिस से ज़्यादा ये डेरिमेडा अनामेंसिस के क्लोज हमें दिखाई देता है, यानी कि ये मच ओल्डर है कंपेयर टू द लूसी। इनफैक्ट जो स्पेसिफिक फॉसिल मिला है उसकी भी डेट 2 लाख साल पुरानी है, इस चीज़ को भूलना नहीं है हमें, ठीक है ना। तो नया इंटरप्रिटेशन क्या कहता है, अगर ये नया इंटरप्रिटेशन करेक्ट है तो ये कंक्लूड करता है कि अनामेंसिस माइट बी एक्चुअली क्लोजर टू द बेस ऑफ द ह्यूमन फैमिली ट्री। जो हम ह्यूमन फैमिली ट्री की बात किए थे ना, हमने शुरू में कहा था कि लूसी उस फैमिली ट्री के बेस को डिमॉन्स्ट्रेट करता है, ये अभी तक हमारा ट्रेडिशनल व्यू था। लेकिन अगर ये नई इंटरप्रिटेशन को करेक्ट माना जाए तो वो बेस आज के समय में कौन है, अनामेंसिस है, ठीक है। और इसी अनामेंसिस, ये जो बेस हमारा अनामेंसिस है, इसमें से कई सारी शाखाएं निकल रही हैं, जिसमें से लूसी एक शाखा है और डेरिमेडा आपकी एक और दूसरी शाखा है, ठीक है। और ये हमें यह भी बताता है कि ईस्टर्न अफ्रीका में कुछ 32 लाख से लेकर के 35 लाख साल के बीच में बहुत सारी अलग अलग मल्टीपल होमिनिन स्पीशीज को एग्जिस्ट कर रही थी और अलग अलग नीशेस, इकोलॉजिकल नीशेस को ये ऑक्यूपाई कर रही थी। और इसके बेसिस पे ये कहना काफ़ी आसान हो जाता है कि जो प्रोग्रेशन हमने एक लीनियर प्रोग्रेशन सोचा था ना, ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफारेंसिस से ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकेनस, फिर होमो हैबिलस, फिर होमो इरेक्टस, फिर आर्काइक होमो सेपियंस और फिर एनाटॉमिकली मॉडर्न होमो सेपियन। ये लीनियर हमारी जो अंडरस्टैंडिंग थी, ये इस रिसर्च के बाद ये गलत साबित होती है, ठीक है ना। और हम अगर इस रिसर्च को पूरी तरीके से सही माने, क्यों हम बार बार कह रहे हैं कि अगर हम इसको सही माने, बिकॉज कई सारे स्कॉलर्स अभी भी ट्रेडिशनल व्यू के साथ में ही हैं और इस नए व्यू को वहाँ पर नहीं मानते, ठीक है। तो बटा हुआ एक डिबेट अभी भी वो कंटिन्यू है, आने वाले समय में ये चीज़ और क्लियर होगी। लेकिन अगर इसको सही माना जाए तो ये साफ साफ दिखाता है कि ह्यूमन इवोल्यूशन हमारा एक डेंस इवोल्यूशनरी बुश की तरह है, रादर दैन अ लीनियर ब्रांच। जितना हम उसको सीधा सरल समझते हैं, उससे कई ज़्यादा पेचीदा और टेढ़ा ये पूरा का पूरा पेड़ है, एक बुश है, एक झाड़ है, जिसको मुश्किल से आप समझ पाओगे, ठीक है। और ये जो अलग अलग स्पीशीज़ थी डिफरेंट नीशेस को ऑक्यूपाई कर रही थी, इनकी डाइट, इनका बिहेवियर और इनके लोकोमोटर स्ट्रैटेजीज ये भी बिल्कुल अलग थे। टुवर्ड्स द एंड वापस से आपको मैं याद दिलाऊं, इसकी जो पीपीटी है ये आपको डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विद जो भी हम इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से कोई भी हम पीपीटी बनाते हैं, पीडीएफ बनाते हैं, पिछली बार हमने एनसीएसटी का डॉक्यूमेंट बनाया था, वो आपको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो जाती है, ठीक है ना। टेलीग्राम चैनल ये दिया हुआ एंथ्रोपोलॉजी रिकॉर्ड बाय उत्कर्ष सिंह, कई सारे कंटेंट इसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है, आप चाहे बैचेस में हो चाहे बैचेस में नहीं हो। कई पीडीएफ हैं यहाँ पर, कई वैल्यू एडिशन मटेरियल होता है, और जो हम यूट्यूब के कुछ वीडियोस करते हैं जिसमें इंपॉर्टेंट डिटेल्स शेयर की जाती हैं, वो भी आपको पीडीएफ वहाँ पर पहुँचा दी जाती है, तो आप जा सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। हाँ, कम्युनिकेट आप मुझे इस पर नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। वन वे कम्युनिकेशन के लिए यहाँ से सिर्फ डाउनलोड कर सकते हो मटीरियल को, और जो इन्फॉर्मेशन हम शेयर करते हैं उसको एक्सेस कर सकते हो। कम्युनिकेट करने के लिए utkarshsingh_here या फिर नीचे जो ईमेल आईडी है okutkarshsingh@gmail.com, इनको आपको यूटिलाइज करना होगा। न्यू स्टूडेंट अगर हमारे फाउंडेशन बैचेस या स्टडी IQ के किसी भी बैचेस में आज 31 को एडमिशन लेना चाहते हैं टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट, न्यू स्टूडेंट्स US लाइफ का कोड इस्तेमाल करें। एग्जिस्टिंग और पुराने जो बच्चे हैं वो मुझे रीच आउट करें इन IDs पे, और आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट को पाने के लिए अपना बैच, अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर, जिसमें आप पहले से एनरोल हो, कोई नंबर से किया होगा आपने एनरोल, तो वो रजिस्टर मोबाइल नंबर और नए किस कोर्स और उस कोर्स के किस वेरिएंट में आपको एडमिशन लेना है ये जानकारी दे दीजिएगा, आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट कोड मिल जाएगा।
एक और चीज़ है कि वेरिएंट कई बार बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है, तो मैं स्क्रीन से साइड हो जाता हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना और आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। बोर्ड के एक साइड में जहाँ पर 3 कॉलम बने हैं वो P2I के बैच का कंपैरिजन है। P2I में गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड 3 वेरिएंट हैं और ऑप्शनल के अंदर में गोल्ड और प्लैटिनम वेरिएंट है। आप दोनों को एक बार कंपेयर और कंट्रास्ट कर लीजिएगा, ठीक है। एक इन नटशल मैं आपको समराइज कर देता हूँ। गोल्ड प्लैटिनम में मोस्ट ऑफ द मतलब बेसिक जो चीज़ें वो कॉमन है। लाइव लेक्चर, रिकॉर्डेड लेक्चर, कंटेंट जो है और आपका PYQ का जो एनालिसिस है आपके साथ, ट्रेंड एनालिसिस जो है लाइव हम करते हैं क्लास में, और साथ ही साथ में आपके डाउट्स को भी वहाँ पर एड्रेस किया जाता है लाइव क्लास में ही, और क्लास के बाद भी हो जाता है। अगर आप ईमेल के ऊपर भेजते हो, छोटा मोटा डाउट है हो जाता है, अदरवाइज हम सेशंस में भी कर लेते हैं, ठीक है। प्लैटिनम के अंदर में एक्स्ट्रा क्या है, एक तो आपको पर्सनल मेंटोर मिलेगा 24/7, खुद के लिए एक अलग से मेंटोर मिलेगा, ठीक है, इंडिविजुअल मेंटोर। देन मेंटोर के साथ साथ में आपको यहाँ पर पूरी टेस्ट सीरीज मिलती है मेंस के लिए, जिसमें 8 सेक्शनल 4 फुल लेंथ पेपर हैं, टोटल 12 पेपर हैं। मॉडल आंसर्स भी मिलते हैं, 3 से 5 दिन में इवेलुएट होकर आपकी वेबसाइट, ईमेल पे, नॉट वेबसाइट पे, ईमेल पे अपलोड भी हो जाता है। प्लस रेगुलर आंसर राइटिंग सेशन भी है ताकि फ्लो, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी हमारी बनी रहे, ठीक है, जहाँ पर आपको हर 1-2 दिन पे कुछ रेगुलर क्वेश्चन दिए जाते हैं, इसका आप आंसर लिखते हो, फीडबैक और इवैल्यूएशन आपको मिलता है उस पर। प्लस स्पेशल सेशन विद द फैकल्टी भी आपको प्लेटिनम में मिलते हैं एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ऑप्शन ज्ञान भंडार जो ऑप्शन की वन स्टॉप सोल्यूशन है, एक रिपोजिटरी है ऑनलाइन, वो भी आपके पोर्टल पे अपलोड कर दी जाती है प्लेटिनम में, जो गोल्ड में नहीं होती है, ठीक है। एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अभी 31 को, ये चीज़ मुझे अभी याद आई, टीम ने मुझे बताया था, मैं एक बार मैसेज में कंफर्म कर लेता हूँ। अभी आप एडमिशन को यहाँ पर लेते हो, है ना, तो आपको फिलहाल एडमिशन लेने पे यू आर गेटिंग डबल द वैलिडिटी, आपकी जो वैलिडिटी है वो इंक्रीज्ड है। यस, 18 मंथ की वैलिडिटी आपको गोल्ड पे और 24 मंथ की जो वैलिडिटी है वो आपको प्लैटिनम पे यहां पर मिलती हुई दिखेगी, है ना। तो ये भी चीज़ काफ़ी फायदेमंद है आपकी, ट्राई टू यूटिलाइज इट एज सुन एज पॉसिबल। कोई भी डाउट हो या ऑप्शन सिलेक्शन में कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे अगेन इन आईडीज़ पे रीच आउट कर सकते हो। आशा करता हूँ कि लेक्चर से आपको कई सारे इंपॉर्टेंट आइडियाज़ मिले होंगे। अगले लेक्चर में विल ट्राई टू ब्रिंग सर्टेन न्यू डिस्कवरीज, रिसर्चेस। स्टे ट्यून ऑन दिस चैनल। गुड बाय। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।